हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? कभी कभी ना कुछ लोग अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हम बताएंगे कि कौन किस ईश्वर को किस तरीके से पूजेगा, क्योंकि जो ईश्वर है उन्होंने स्वयं तो कहा नहीं कि हाँ हमें इस तरीके से पूजो या इस तरीके से तुम पूजा करोगे तभी हम एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारी पूजा। राइट? ईश्वर ने तो ये खुद कहा नहीं। जो कहा है वो इंसानों ने ही कहा है। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे ही बेशरम, निहायत ही बेहुदे और मतलब इंसानों के नाम पे कलंक जो हैं, ठीक है, उनकी एक घटना है। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। इंसान होके इंसान के साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो आज हम देखेंगे। शायद अगर किसी को याद हो तो शुक्राचार्य ने कहा था भगवान विष्णु से कि जिन इंसानों से तुम इतना मोह कर रहे हो, कलयुग में ये खुद राक्षस हो जाएंगे। और आज वही हमें चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तो देखो, आज चलो देखते हैं। शुभांकर मिश्रा की ये वीडियो है, जात है कि जाति ही नहीं, इटावा इंसिडेंट, संत राम यादव, मुकुटमणि सिंह। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्राह्मणों के गांव में यादव या कर तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? यह सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के हैं। और इन लोगों से आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी शबरी से उसकी जाति पूछकर उसके जूठे बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं? ये कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है, इन्हें प्लीज धर्म के ठेकेदार ना कहें। ये इंसानियत को तार-तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं, उस विचार पर थी जो ये मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं, जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, इस औरत को भी शर्म नहीं आ रही है, पैर छुआ रही है। झूठ बोला गया था, उसने जाति छिपा ली थी। इसलिए नहीं कि मतलब एक आदमी हो के औरत के पैर छू रहा है, इसलिए कि वो कंडीशन सही नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और यह सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था। और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है। सवाल उस भीड़ से जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देती है, क्योंकि आपको भी यह समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बनते हैं तब यह हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान के सच्चे सेवक हैं, तो आज आपको भी खुलकर इसकी मुखालफत करनी होगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हैं।
इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्तिमय था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त या कहें कि कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उनके सिर को मुंडवा दिया गया, उन पर पेशाब छिड़क दिया गया क्योंकि जात छिपाई थी। उन पर लात, घूंसे, चप्पलों से बेरहमी से पिटाई हुई। एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया। बच्चों और बड़ों के जूते पर सिर रगड़वाकर माफी मंगवाई गई। उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि न केवल लोग यहां तमाशा देख रहे थे, बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुनहगार सिर्फ वो नहीं है जो जाति के नाम पर यहां पिटाई कर रहे थे, उतने ही गुनहगार वो भी हैं जो तालियां बजा रहे थे या जो जाति देखकर संवेदनशील होते हैं। वो ये देखकर संवेदनशील होते हैं कि हमारे जाति के आदमी के साथ गलत हुआ नहीं हुआ। और यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म के पतन की बड़ी वजह बन रही है। यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म में बिखराव की वजह बन रही है। और अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन भी हम और आप ही हो जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना के वीडियोस को देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे शर्मिंदा नहीं हैं और अभी भी वो बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि देखिए ना, उसने अपनी जाति छिपाई थी, ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपा कर गया था, ब्राह्मण बनने का नाटक किया था। 2 आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री उसका नाम है, दूसरे में मुकुट सिंह लिखा हुआ है। उसने धोखा दिया था। क्या नाम के चलते आप इंसान के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे? और अगर किसी ने झूठ बोला तो उसका जवाब हिंसा है? क्या जाति छुपा लेना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए? हालांकि मुकुटमणि ये कहते हैं कि जाति छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए छिपाई गई तो भी क्या बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सर मुंडवा देंगे, किसी से कहेंगे किसी का पैर चाट लो। ये साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, ये जातिगत घृणा थी। और ये भी बात याद रखिएगा, अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि उसे अपनी जाति छिपाकर ही मंच मिलेगा, तो सच कहें उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है। ये बात वाकई शुभंकर मिश्रा की बहुत सही मतलब लगी मुझे कि भाई कैसे मतलब तुम इंसान हो के इंसानों जैसा व्यवहार करना ही भूल गए, हाँ? करना ही भूल गए। और ठीक है, तुम बहुत बड़े ब्राह्मण हो ना, ये लोग बहुत बड़े ब्राह्मण थे, बहुत अपने आप को बड़ा ब्रह्मचारी समझ रहे थे, तो किसी और को कथा कहने के लिए क्यों बुलाया था? तुमने खुद क्यों निकली? पता भी है ब्राह्मणों के धर्म क्या होते हैं, ब्राह्मणों के कर्म क्या होते हैं, उनके धर्म क्या होते हैं, पता भी है? नहीं पता है। सिर्फ बस ये पता है कि हाँ, नाम के आगे एक सरनेम लगा हुआ है, बस उसकी वजह से हम बड़े हो गए। आप उसकी वजह से बड़े नहीं होते। अगर हमारी संस्कृति के बारे में जरा सा भी पता होता ना, जरा सा भी पता होता, तो ये पता होता कि वर्णों को पहले समाज में कर्मों के आधार पर बांटा गया था। कौन कैसा कर्म करता है उस हिसाब से उनके वर्ण, उनकी जातियां बांटी जाती हैं। यहाँ तो जो ब्राह्मण का कर्म कर रहा था उसे पीटा गया, और जो नीच काम कर रहा था, जो नीच वो था, वो अपने आप को ब्राह्मण कह रहा था। जब कोई आदमी परोपकार
के का हित लेके, ठीक है, कि कथा सुनाने से स्वयं का और दूसरों का उपकार होगा, ठीक है, परोपकार होगा, वो सोचकर उसके बाद अपने मुख से वो पवित्र कथा वो सुनाता है, तो वो उसी समय ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इन राक्षसों ने क्या किया, ये ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, जिन लोगों ने ये कांड किया है ना, ये ब्राह्मण नहीं है, ये महान नीच जाति के राक्षस हैं, राक्षस, ठीक है, और कुछ नहीं। और इन्हें मैं अगर जातिवादी, आतंकवादी कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो कोई बहुत मतलब बड़ा नाम नहीं दे रही मैं इन्हें, नॉर्मल सा जो इनको सूट कर रहा वही नाम। इन लोगों ने इंसानियत को, संस्कृति को, धर्म को गाली दी है, ठीक है, बहुत बड़ी गाली दी है, ईश्वर का अपमान किया है, ईश्वर का खुद ही अपमान किया है। वो ईश्वर इनके आंगन में कभी नहीं आएंगे जिनकी कथा कहने वाले को इन लोगों ने इतनी बेरहमी से मारा है, उसकी इज्जत, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई है। वो ईश्वर कभी इनके यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है, और आज नहीं तो कल इन्हें इनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और ये इटावा की घटना है ना, तो मैं समझ रही हूँ कि जल्द ही मिले ये चीज, ये सबक तो ज्यादा सही होगा। तो गाइस बस यार इतना ही कहना चाहती हूँ कि भक्ति की ना कोई जाति होती है, ना कोई उसका धर्म होता है, ठीक है, तो कृपा करके उस ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है, तो इतनी मानवता, इतनी मतलब इंसानियत तो अपने अंदर रखो कि कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो भले तुम उसकी अच्छाई में साथ ना दे सको, लेकिन कम से कम उसकी बुराई तो मत करो, उसकी आत्मा को तो मत मारो। और ऑब्वियसली उसे जाति छुपाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि उसे पता था कि कितने निर्मम हो सकते हैं लोग, और वही हुआ, दिख गया, साले आतंकवादी। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।